ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी जो कि इस बार 18 जून को रखी जाएगी। इस बार क्योंकि 2 दिन एकादशी पड़ रही है, 17 जून को प्रातःकाल ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है, जो कि पूरे दिन पूरे रात रहेगा। लेकिन यह दशमी युक्त एकादशी होगी, इसलिए हम सभी दशमी युक्त एकादशी ना करके अगले दिन 18 जून को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। लेकिन क्योंकि 2 दिन एकादशी व्रत पड़ गया है, इसलिए कई प्रकार की संशय मन में आ रहे हैं। जैसे तुलसी के पौधे में किस दिन जल दे, किस दिन ना दे। 2 दिन अगर लगातार जल नहीं देंगे तो पौधा सूख सकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पानी का त्याग कब से करना है, क्योंकि निर्जला एकादशी है तो जल का त्याग कब से करना होगा। चावल का त्याग कब से करें, क्योंकि यह एकादशी जो है वो आपको पूरे साल भर के एकादशी का फल दिलाने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि इस व्रत में, जो इतना कठिन व्रत है, ज्येष्ठ मास में निर्जल व्रत रखना कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत ही कठिन व्रत है। तो इतना कठिन व्रत जब हम करेंगे तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो और इस व्रत का जो फल है वह समाप्त हो जाए या फिर कम जाए। इसीलिए पूरी विधि के साथ इस व्रत को रखना है। कब से चावल का त्याग करना है, कब से जल का त्याग करना है, कब व्रत को खोलना है, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, निर्जला एकादशी के व्रत में आचमन के जल और कुल्ला जो आप करते हैं, कुल्ला के जल के अलावा कोई भी प्रकार का जल नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। व्रत वाले दिन जो आप टूथपेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। एक दिन पहले यानी कि 17 जून को ही रात को अच्छे से आप ब्रश वगैरह कर ले पेस्ट वगैरह से। अगले दिन आप दातून का प्रयोग करें पेस्ट में, क्योंकि नमक और भी अन्य चीज़ें भी होती हैं। क्योंकि आपका निर्जल व्रत है तो इन चीज़ों का मुंह में जाना या कहीं से भी उचित नहीं है, यह व्रत को खंडित करता है। इसीलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, चावल का त्याग कब से करें, क्योंकि 17 जून को भी एकादशी तिथि लग रही है। 17 जून को द्वादशी युक्त एकादशी होने की वजह से हम व्रत तो नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि एकादशी तिथि लग जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में ही और दिन भर रात भर रहेगी, एकादशी तिथि के दौरान चावल लेना वर्जित बताया गया है। इसलिए आज के दिन तो चावल बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। जो भी भोजन करेंगे वह तो शुद्ध सात्विक होगा ही। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चने की दाल का भी प्रयोग एकादशी के नहाए खाए में नहीं किया जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और चावल का आज के दिन से ही आपको त्याग कर देना है। 16 जून को चावल ले लें, इसके बाद आप पारण वाले दिन यानी कि 19 जून को चावल लेंगे। क्योंकि यह बहुत बड़ी एकादशी है तो कहीं से भी हमें भूल नहीं करना है, कहीं से भी चूकना नहीं है। जब हम इतना कष्ट करके निर्जल व्रत करेंगे तो हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त हो, ऐसा ही हमको करना चाहिए। दूसरी बात कि जो हम निर्जल व्रत करेंगे तो उसमें जल का त्याग कब से करना है। तो जल का त्याग आपको, अन्न का त्याग तो आपको शाम से ही कर देना है। जैसे आप मान लीजिए शाम को भोजन ले रहे हैं तो 7 बजे के आसपास आपका भोजन हो जाना चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा कि 7 बजे से पहले ही आपका भोजन हो जाए। लेकिन जल, जो सामान्य जल है, वो आप 17 जून को रात्रि 3 से 3:30 बजे तक ले सकते। 17 जून को रात में जाग जाएं और मतलब अलार्म वगैरह लगा लें, या फिर ऐसे जाग जा सकते हैं तो जागकर 3 से 3:30 बजे के बीच में आप जितना पानी पी सकते हैं, ठंडा ठंडा पानी वगैरह सब पी ले, ताकि आपको दिन भर के लिए ऊर्जा बनी रहे। फिर एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक आपका निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको जल का त्याग कब करना है ये भी हमने जान लिया, चावल का त्याग कब करना है ये भी जान लिया। अब बात करते हैं कि जो लोग व्रत का संकल्प तो ले लेते हैं और बीच में हालत बिगड़ने लगती है, तब ऐसे में क्या करेंगे। तब ऐसे में जब आपको लगे कि आप नहीं रह पा रहे हैं, बहुत परेशानी आपको लग रही है, पहली बात तो अपनी स्थिति देखकर ही व्रत का संकल्प लें। यदि आप पूरे दिन
पूरी रात निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दिन भर का निर्जला व्रत रख लें। इसके बाद शाम को जैसे आप भगवान को धूप दीप इत्यादि दिखाने के बाद सूर्यास्त के बाद जल ले सकते हैं। इससे भी आपको आधे दिन के निर्जल व्रत का फल मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी आपको संकल्प ऐसा ही करना है। आप इस प्रकार से संकल्प करें कि मैं दिन भर आज सूर्यास्त तक निर्जल व्रत धारण करूंगा या करूंगी। इस प्रकार से ही आपको संकल्प करना है। ऐसा संकल्प ना कर लें कि आज एकादशी पर मैं निर्जल व्रत धारण करूंगी, क्योंकि जब इस प्रकार का संकल्प करेंगे तो आपको दिन और रात दोनों का ही व्रत का संकल्प हो जाएगा इससे। इसलिए आप बोलकर संकल्प करें कि मैं आज सूर्यास्त तक निर्जल व्रत का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद आप सूर्यास्त के बाद भगवान की भजन आरती इत्यादि करने के बाद जल ले सकते हैं। जो वृद्ध है, बीमार लोग हैं, वो निर्जल एकादशी का व्रत ना करें। ऐसा नहीं है कि निर्जल एकादशी का व्रत आप नहीं करेंगे तो आपको कोई दोष लगेगा। हाँ, दोष कब लगता है? जब आप एकादशी पर चावल, प्याज, लहसुन, नमक इत्यादि ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एकादशी है। तो आप ऐसे में फलाहार लेकर व्रत करें, पानी, जूस वगैरह दिन भर पीते रहें ताकि आप खुद को ऊर्जावान महसूस करें। वैसे भी कहा जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कहा जाता है कि हफ्ते में एक बार तो व्रत रखना ही चाहिए। तो आप निर्जल व्रत ना रखें, फलाहार, जूस वगैरह लेकर इस प्रकार से भी व्रत कर सकते हैं, ताकि निर्जला एकादशी पर आप चावल व अनाज खाने के पाप से बच जाए। इतना आप कर लें। जो भी प्रकार का आप व्रत करते हैं, इसमें आपको दिन भर केवल भगवान का चिंतन करना है। किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, भगवान के बारे में बात कीजिए, उनके सुंदर कथाओं का, उनके सुंदर चरित्रों का वर्णन कीजिए, सुनिए, कथा सुनिए। शाम के वक्त घर के सभी सदस्य बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। शाम के समय भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाइए। अब बात करेंगे तुलसी की। रविवार को तुलसी में जल नहीं डाला जाता। सोमवार को 17 जून को एकादशी की प्राप्ति हो रही है और मंगलवार को 18 जून को हम सभी द्वादशी युक्त एकादशी करेंगे। तो दोनों दिन एकादशी रहेगा और एकादशी में तुलसी में जल नहीं डाला जाता है। और रविवार, इससे पहले रविवार पड़ा तो 3 दिन लगातार तुलसी जी में आपको जल नहीं डालना है। तुलसी पत्ते आप शनिवार को ही तोड़कर अच्छे से धोकर किसी डब्बे में भिगोकर अगर बंद करके रखेंगे तो ये बहुत देर तक फ्रेश रहेगा, 3-4 दिनों तक रहता है। अब बात करेंगे, इतनी गर्मी में तुलसी जी में अगर जल नहीं डालेंगे तो तुलसी सूख जाएगी, हो सकता है। तो आप शनिवार को सुंदर से जल वगैरह डालने के बाद क्या करें, तुलसी जी को शाम को भी थोड़ा सा जल डाल दें और तुलसी की जो गमला है आपका, उससे आप उठाकर कहीं छाँव में रख दें। तो इस प्रकार से आपको एकादशी पर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत आरंभ करना है और बिना किसी गलती के इसे पूर्ण भी करना है, ताकि आपको पूरे साल के एकादशी का फल प्राप्त हो सके। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।